इधर देखिए, ये तस्वीर आप देखिए। सबसे पहले ये उनका खुद बेडरूम है और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर वो विश्राम करते थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत जो वो उनका परिवार के सदस्य हैं। और आप इधर भी देख सकते हैं, ये पूरा एक बार देखिए, पूरा ये जो मकान आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये राहुल गांधी का व्यक्तिगत मकान है जो कि अमेठी के गौरीगंज में स्थित है। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ एक दो सवाल और कर लेते हैं, दीपक जी से बात करते हैं कि आखिरकार जो ये मकान बनाया गया है, ये मकान कब बना? स्मृति ईरानी जी का जो मकान है वो तो अब जाके बना है, लेकिन ये मकान कब बना था? स्मृति ईरानी 10 साल से अमेठी आ रही हैं। मकान चुनाव में इसलिए बना कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद किसी गेस्ट हाउस रह नहीं पाती हो, अन्यथा 10 वर्षों में 5 साल हारने पे और 5 साल जीतने पे सवेरे की जहाज से आती थी, 2 घंटे अमेठी में रहकर खबर बनाती थी, शाम वाले जहाज से लौट जाती थी। तो जब चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, कहीं और रह नहीं सकती। पिछली बार दलजीत सिंह जी, उनके सुपुत्र हैं ओपी सिंह जी, उन्होंने अपने घर में रहने का ठिकाना दिया, ऊपर से उन्होंने उसको भी ताना मार दिया, कह रहे तबेले में रहते थे, कोई घर दूसरा देता नहीं रहने के लिए उनको। तो उनको घर बनवाना मजबूरी थी, जरूरी नहीं थी, मजबूरी थी कि जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। जिस राहुल गांधी को यहाँ की सांसद बीजेपी की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी कई बार यहाँ चुनाव जीतते रहे और वो बाहरी की तरह आते हैं और चुनाव लड़ते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पर आज तक एक मकान नहीं बनाया उन्होंने, और स्मृति ईरानी ने अपना मकान भी बनवाया और बढ़िया सा उसका उद्घाटन भी, गृह प्रवेश भी किया उन्होंने। सांसद अपना मकान बनाने के लिए सांसद बनता है या अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए? ये जो जहाँ बैठ के हम आपसे बात कर रहे हैं, जहाँ हम आपसे बैठ के बात कर रहे हैं, ये जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं, ये जगह किसकी है? ये मकान किसका है? हिंदुस्तान भर की मीडिया आती थी यहाँ पे। जब राहुल गांधी जी पहली बार आए थे तब भी, बाद में आते तब भी, दर्जनों बार यहाँ पर उन्होंने कवर किया है। सबको पता है कि राहुल गांधी जी का अपना निवास है। राहुल गांधी जी का सामने, इसके बाहर जब निकलेंगे आप, आलीशान बड़ा सा दफ्तर भी है। तो राहुल जी यहाँ रुकते भी रहे, प्रियंका गांधी जी यहाँ रुकती रही हैं। तो राहुल गांधी ने कभी बताया उनका अपना मकान है? हम लोग भी नहीं बताए। तो मजबूरी में उस दिन ट्वीट इसलिए करना पड़ा कि कहते हैं ना, वो ट्रकों में पीछे लिखा रहता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। तो हमने कहा कम से कम झूठ बोलने वालों का मुंह काला कर दें, तो इसलिए इसको ट्वीट कर दिया था। और आप इसका देखिएगा, एकदम साइलेंट तैयारी है, ज़बरदस्त तैयारी है। राहुल गांधी जी का इंतजार है अमेठी रिकॉर्ड मत से जिताने के लिए और राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है। नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के अमेठी में, और अमेठी में लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी वर्सेज स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी बीजेपी से इस बार फिर से उम्मीदवार बनाई गई हैं और अमेठी की सांसद भी हैं। ऐसे में पिछले कई दशकों से गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाला अमेठी, इसी सीट पर लगातार कंट्रोवर्सी मची है इस बात की कि स्मृति ईरानी ने अमेठी के मुख्यालय गौरीगंज पर अपना घर तो बना लिया है, आलीशान मकान बना लिया है, लेकिन उनका एक आरोप है राहुल गांधी पर कि वो इतने दिनों से, उनका परिवार यहां पर राजनीति में सत्ता में रहा, लेकिन यहां पर आज तक एक घर नहीं बना सका। ऐसे में आज हम गौरीगंज मुख्यालय पर राहुल गांधी के उसी आवास पर है जहां पर रहकर वो कई बार अमेठी की सांसदी किया करते थे। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देख सकते हैं ये पूरा मकान। आप एक बार देखिए किस तरीके से ये आलीशान मकान राहुल गांधी का व्यक्तिगत निजी मकान है, और इसी मकान में इस वक्त हम मौजूद हैं। हम आपको लाइव तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। इस मकान में खास तैयारियां भी चल रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी यहां पर अचानक चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे और स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच में जोरदार मुकाबला भी होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, ये पूरा मकान। इधर देखिए किस तरीके से ये मकान सजाया जा रहा है, काम चल रहा है, लेकिन यहां पर कुछ अंदर लोग बैठकर तैयारी भी कर रहे हैं, चुनाव की रणनीतियां बना रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार जो माहौल है वो क्या रहने वाला है। यानी कि जो राहुल गांधी का घर है, वो आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी का जो घर है वहां इस वक्त हम मौजूद हैं। और स्मृति ईरानी ने जैसे ही घर बनाया, उसके बाद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है वो इतने दिनों से एक भी घर अमेठी में अपना नहीं बना पाए, लेकिन इसी वक्त हम राहुल गांधी के घर के अंदर मौजूद हैं। और मेरे साथ देखिए, यहाँ पर अमेठी की राजनीति में एक अपना अलग पहचान रखने वाले पूर्व एमएलसी दीपक सिंह जी हैं, जो कि राहुल गांधी का नेतृत्व कर रहे हैं अमेठी में और लगातार जो है चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। चलिए हम इस वक्त पूर्व एमएलसी दीपक सिंह जी से बात करेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी के जो निजी मकान में चुनाव लड़ने की तैयारियां चल रही हैं, उसको लेकर वो क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं। और ये राहुल गांधी का निजी मकान है, उसी मकान में इस वक्त हम मौजूद हैं। और स्मृति ईरानी जो कि यहाँ की सांसद है, बीजेपी की सांसद है, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनका आरोप था कि यहाँ पर राहुल गांधी कई दशकों से चुनाव जीतते आए थे, उनके परिवार के लोग, लेकिन उन्होंने अपना एक निजी मकान आज तक नहीं बनवाया था। उसी मकान को हम दिखाने के लिए आपको दर्शकों लेकर आए हैं। और यहां पर जो है इस वक्त मेरे साथ एमएलसी दीपक जी हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले भारत टीवी पे आपका स्वागत है। थैंक यू। पहला सवाल यही है कि राहुल गांधी को यहां की सांसद बीजेपी की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी कई बार यहाँ चुनाव जीतते रहे और वो बाहरी की तरह आते हैं और चुनाव लड़ते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पर आज तक एक मकान नहीं बनाया उन्होंने, और स्मृति ईरानी ने अपना मकान भी बनवाया और बढ़िया सा उसका उद्घाटन भी, गृह प्रवेश भी किया उन्होंने। सांसद
अपना मकान बनाने के लिए सांसद बनता है या अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, सड़कें बनवाने के लिए, फैक्ट्रियां लगवाने के लिए, शिक्षण संस्थान और अस्पताल खुलवाने के लिए बनता है। तो मुझे लगता है कि उनको वो उस परंपरा और परिपाटी की वाहक हैं। जब राजा के राजमहल बन जाते थे, उसे देखकर प्रजा ताली बजाती थी, तो शायद उस परिपाटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है, फिर से राजतंत्र की स्थापना करना चाहती है। उनकी पार्टी जो हमारी संवैधानिक ढांचा है, ईडी के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से कब्जाना चाहती है, उस परंपरा की वाहक है। राहुल गांधी जी उस परंपरा के वाहक नहीं है। राहुल गांधी जी लोकतंत्र के प्रहरी हैं, संविधान के रक्षक हैं, देश के निर्माणकर्ता, देश की निर्माण करने वाली कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। तो अपना घर क्यों बताएंगे? वो तो बताएंगे ना, हमने अमेठी के लिए क्या किया। तो ये जो जहाँ बैठ के हम आपसे बात कर रहे हैं, जहाँ हम आपसे बैठ के बात कर रहे हैं, ये जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं, ये जगह किसकी है? ये मकान किसका है? हिंदुस्तान भर की मीडिया आती थी यहाँ पे। जब राहुल गांधी जी पहली बार आए थे तब भी, बाद में आते तब भी, दर्जनों बार यहाँ पर उन्होंने कवर किया है। सबको पता है कि राहुल गांधी जी का अपना निवास है। राहुल गांधी जी का सामने, इसके बाहर जब निकलेंगे आप, आलीशान बड़ा सा दफ्तर भी है। तो राहुल जी यहाँ रुकते भी रहे, प्रियंका गांधी जी यहाँ रुकती रही हैं। तो राहुल गांधी जी ने कभी बताया उनका अपना मकान है? हम लोग भी नहीं बताए। ये तो मजबूरी में उस दिन ट्वीट इसलिए करना पड़ा कि कहते हैं ना, वो ट्रकों में पीछे लिखा रहता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। तो हमने कहा कम से कम झूठ बोलने वालों का मुंह काला कर दें, तो इसलिए इसको ट्वीट कर दिया था। और आप इसका देखिएगा, ये शायद स्मृति ईरानी जी ने जिस ढोंग ढकोसले के साथ अपने घर का व्याख्यान किया, वर्णन किया, अगर हम करते तो इस घर के मुकाबले कहीं घर नहीं टिकता। चूँकि हम राहुल गांधी जी के विचारों से ओतप्रोत है, प्रियंका गांधी जी के विचारों से ओतप्रोत लोग हैं, इसलिए कभी नहीं बताया कि घर राहुल जी का है। हमेशा अगर बताया तो ये बताया कि राहुल गांधी जी ने नवरत्ना कंपनियां डाली, बताया तो बताया राहुल गांधी जी ने स्टेट नेशनल हाईवे बनाए, फैक्ट्रियां बनाई, IIIT डाला, शिक्षण संस्थान डाले, 200 बेड का अस्पताल तिलोई बनवाया। ये बताने के काम थे तो बताया। जिनको बताने के लिए काम नहीं, वो अपना घर बता रहे हैं। जिनके बताने के लिए बहुत सारे पैरामीटर हैं, वो विकास काम गिना रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि अभी घर की बात करें तो घर की कंट्रोवर्सी काफ़ी दिन से सुर्खियों में है। स्मृति ईरानी ने जो घर अपना बनवाया है, वो कहती हैं कि हम अमेठी की हैं, अमेठी की दीदी हैं, और राहुल गांधी जो है वो वायनाड चले गए हैं, वहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो अमेठी को वो छोड़ चुके हैं, ऐसा वो कह रही हैं। अमेठी से उन्होंने उनको भगा दिया है, ऐसा वो कह रही हैं। देखिए, ये नाता राहुल गांधी जी का व्यक्तिगत है, पारिवारिक है, और उन्होंने कभी दूसरे घर की बात नहीं की। आप तो बड़े पोर्टल हैं, काफ़ी व्यूअर हैं आपके। राहुल गांधी जी यही अमेठी से PCC के मेंबर हैं, राहुल गांधी जी अमेठी से ही ICC मेंबर हैं। तो नाता कहाँ से हुआ? सांसद वायनाड से हैं और PCC ICC मेंबर राहुल गांधी जी अमेठी से हैं। स्मृति ईरानी जी जब चांदनी चौक लड़ने गई थी तो कहा चांदनी चौक मेरा घर होगा, चांदनी चौक मेरा निवास होगा, यहीं चांदनी बिखेरेंगे। जाती हैं क्या? तब भी वहाँ घर बनाया था। स्मृति ईरानी जी इसके पहले 5 से 6 घर और बना चुकी हैं। ये 6वां पता है अमेठी उनका। तो किस बात की गारंटी? वो ना यात्री हैं, वो चलती रहेंगी। इसके पहले चांदनी चौक पता था, बम्बई पता था, चुनाव लड़ने आई थी तो गुजरात का पता था, नाम भी ईरानी है। तो अमेठी पता है, तो अमेठी के बाद अगला पता कौन सा होगा तो ही बता पाएंगी। तो मतलब क्या इस बार आप कह रहे हैं कि अमेठी में चुनाव जो होने जा रहा है, राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या उस पर सस्पेंस अभी बना रहेगा? देखो, मैं तो स्मृति ईरानी को बुआ जी कहता हूँ, और हम इस परंपरा को जानते हैं कि हमारी बुआ जी जब आती थी बहुत दिन रुकती नहीं थी, उनके हमारे चाचा लोग विदाई कर देते थे। तो भाजपा के चाचा लोग कह रहे हैं कि दीदी बहुत दिन टिक गई, 5 साल टिक गई, उनकी विदाई करने का समय आ गया है, तो अपने आप चली जाएंगी, तो नया सियाना हो जाएगा। एक बात हम बड़ी स्पष्ट बता दें आपको कि आवास को लेकर लगातार विवाद होता रहा है। सोशल मीडिया पे तमाम लोगों ने देखा होगा कि स्मृति ईरानी ने अपना घर बनवाया अमेठी में, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के परिवार का या राहुल गांधी का अमेठी में कोई अपना घर आज तक नहीं बना पाए, वो जब से यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। तो इस वक्त हम राहुल गांधी के घर में बैठकर पूर्व MLC कांग्रेस के नेता दीपक सिंह से इंटरव्यू कर रहे हैं। हम एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए किस तरीके से आप देख सकते हैं। उधर की भी तस्वीर दिखाइए, पूरा जो मकान है आपको दिखाई पड़ रहा होगा। हम आपको एक बार तस्वीर ये भी दिखा देते हैं मकान की। इधर देखिए, ये तस्वीर आप देखिए। सबसे पहले ये उनका खुद बेडरूम है, और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर वो विश्राम करते थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत जो वो उनका परिवार के सदस्य हैं। और आप इधर भी देख सकते हैं, ये पूरा एक बार देखिए, पूरा ये जो मकान आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये राहुल गांधी का व्यक्तिगत मकान है, जो कि अमेठी के गौरीगंज में स्थित है। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ 1-2 सवाल और कर लेते हैं, दीपक जी से बात करते हैं कि आखिरकार जो ये मकान बनाया गया है, ये मकान कब बना? स्मृति ईरानी जी का जो मकान है वो तो अब जाके बना है, लेकिन ये मकान कब बना था?
स्मृति ईरानी 10 साल से अमेठी आ रही हैं। मकान चुनाव में इसलिए बना कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद किसी गेस्ट हाउस रह नहीं पाती हो, अन्यथा 10 वर्षों में 5 साल हारने पे और 5 साल जीतने पे सवेरे की जहाज से आती थी, 2 घंटे अमेठी में रहकर खबर बनाती थी, शाम वाली जहाज से लौट जाती थी। तो जब चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, कहीं और रह नहीं सकती। पिछली बार दलजीत सिंह जी, उनके सुपुत्र हैं ओपी सिंह जी, उन्होंने अपने घर में रहने का ठिकाना दिया, ऊपर से उन्होंने उसको भी ताना मार दिया, कह रहे तबेले में रहते थे तो घर दूसरा देता नहीं रहने के लिए उनको। तो उनको घर बनवाना मजबूरी थी, जरूरी नहीं थी, मजबूरी थी कि जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, जिस दलजीत सिंह के यहाँ रही, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी चाचा है हमारे, तो जब वो दलजीत चाचा को एक बार उन्होंने श्रेय नहीं दिया, तबेला बोल दिया उनके घर को, भारतीय जनता पार्टी, पुराने भारतीय जनता पार्टी के लोगों का घर जब तबेला हो गया तो कौन घर में उनको रखता अपने, तो उन्हें मजबूरी में घर बनाना। कहने का मतलब कि स्मृति ईरानी को अमेठी में कोई घर ही नहीं मिलता? उन्होंने खुद ही कहा है, उन्होंने कहा मुझे कोई घर देने को तैयार नहीं था, झूठ बोला है। दावे के साथ कहता हूं, भरोसे के साथ कहता हूं, आदरणीय दलजीत चाचा, गौरीगंज जिस रास्ते से आप प्रतापगढ़ जाएंगे ठेहा होके, उसी रास्ते पे घर है उनका, स्टेशन के पहले, क्रॉसिंग के पहले। उनके सुपुत्र ओपी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नए नेता हैं, उनके पिताजी बहुत पुराने नेता हैं, वो राजीव गांधी जी के साथ भी नहीं रहे, भाजपा में रहे, उन्होंने अपना घर दिया और उसको उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं तबेले में रहती थी। तो जब किसी को उसका श्रेय नहीं देना है तो घर में कौन रखता उनको अपने, तो उन्होंने घर बनाना मजबूरी समझा होगा। तो क्या अमेठी से गांधी परिवार ही चुनाव लड़ेगा? और क्या लगता है कि जो ये लड़ाई चल रही है, लगातार जो है देखा जाए ईडी सीबीआई की भी बात आ रही है, राहुल गांधी अपना न्याय पत्र जारी कर चुके हैं, वो एक तरीके से कांग्रेस का घोषणा पत्र है। और उसके अलावा अगर बात करें तो अमेठी को लेकर, चूंकि यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कई बार देखा जाता है कि FIR की भी बातें आती हैं सामने, सोशल मीडिया पर चलता है, तो क्या लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर अमेठी में इस चुनाव के लिए कैसी तैयारी कर रहे हैं? क्या ऊपर से निर्देश मिले हुए हैं? ये सेना है जो अपनी हार को स्वीकारती है और नए युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। संगठन में ब्लॉक, न्याय पंचायत, ग्राम सभा छोड़िए, हमारे संगठन ने ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं, न्याय पंचायत अध्यक्ष हैं सरोज जी, पूर्वा प्रभारी तैयार किए हैं, जिस पूर्वा प्रभारी की नकल भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख के रूप में की थी। प्रियंका गांधी जी ने यहाँ पर पूर्वा प्रभारी, जो एक पोलिंग सेक्टर पर 10, 12, 15 पूर्वे होते हैं, उनके अध्यक्ष बनाए हैं। एकदम साइलेंट तैयारी है, ज़बरदस्त तैयारी है, राहुल गांधी जी का इंतजार है अमेठी रिकॉर्ड मत से जिताने के लिए और राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता MLC दीपक सिंह जी हैं, जो लगातार बातचीत कर रहे थे। इस वक्त दोस्तों हम मौजूद हैं अमेठी के गौरीगंज स्थित राहुल गांधी के आवास पर, जहां पर लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके जुटने का दौर जारी हो गया है। यहां पर लगातार चुनावी गतिविधियां शुरू हो गई हैं, तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में अब आप बताइए, क्या स्मृति ईरानी, जिन्होंने कहा लगातार कि हमने अमेठी में घर बना लिया लेकिन राहुल गांधी ने आज तक अपना घर नहीं बनाया, तो आज हमने राहुल गांधी का घर आपको दिखाया है। अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट के जरिए बताइएगा। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी। जय हिंद, वंदे मातरम।